पश्तून इलाकों में बगावत करवाकर इन इलाकों को पाकिस्तान से तोड़कर अलग किया जाए। अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना हमले हैं वो 500% बढ़ गए, 500% नाज़रीन हमले जो है वो ज्यादा हुए हैं। इधर इंडिया बैठा है और इंडिया भी मौका ढूंढ सकता है। भारत के खुफिया एजेंसी राह है, उससे ये फंडिंग लेते हैं, उसी से इनको सब कुछ मिलता है, ट्रेनिंग है, और यहाँ तक कि गुल बहादुर जो है वो भारत का दौरा भी करता रहता है। तो इंडिया भी कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है, और इंडिया ने अपने इंटेंशंस बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर और कश्मीर के ऊपर तो काफी अरसे से बताया। वो तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा हिस्सा है। बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था कि एक CIA स्पॉन्सर्ड, इंडियन स्पॉन्सर्ड नई इंसर्जेंसी बिल्ड की जा रही है पश्तून सब नेशनलिज्म के नाम पर। बेगैरत जाहिल इंसान, तुमने कश्मीर फरोख्त कर दिया पाकिस्तान का, धूप में खड़े रह गए, सड़कों के नाम बदलते रह गए। हमने हजारों लाखों शहीद देकर इन जहन्नुम के कुत्तों को पाकिस्तान से निकाला था, तुमने वापस लाकर आबाद कर दिया इनको। इस खून का कफारा कौन अदा करेगा? फिर तुमने PTM को लाके असेंबली में बिठा दिया। ये सारे मामलात क्यों किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, और मगरबी आकाओं के हुक्म पर और भारत के हुक्म पर। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों KPK के अंदर में बन्नू में जो कुछ हुआ है उसके बाद से लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लगातार वहां पे नारे लग रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे वहां क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चल रहे हैं उसको देखने के बाद क्लियरली पता चल रहा है कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक भारी बगावत जो है वो KPK के अंदर देखने को मिल रहा है। और आप तो जानते हैं KPK के अंदर जो पकड़ है इस वक्त वो इमरान खान की काफी तगड़ी है। अब दोस्तों ऐसे में सिर्फ KPK ही नहीं, बन्नू ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान और रिसेंटली POK के अंदर जिस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला है, आप इमेजिन करो अगर POK, बलूचिस्तान और KPK के अंदर में तीनों एक साथ अगर बड़े प्रोटेस्ट हो गए पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, तो पाकिस्तानी फौज का क्या हाल होगा। अब लाल टोपी दोस्तों ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इस वीडियो के अंदर में कि इमरान खान को ठोक दो। अदरवाइज अगर ये रहा तो जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे उसी तरीके से इमरान खान भी पाकिस्तान के टुकड़े करेगा। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि पहले बड़ी ही धीमी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन अब जो 8 लोगों ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को शुरू करा था, नाउ अब 1 लाख से ज्यादा जो पश्तून है वो इस मूवमेंट में जुड़ चुके हैं। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट सिर्फ KPK के अंदर ही नहीं, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि TTP का भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को। अब ऐसे में पाकिस्तानी फौज के लिए काफी चैलेंजेस हैं, और अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो फिर पाकिस्तानी फौज कभी भी घुटने टेक सकती है और कुछ बड़ा एक अग्रीमेंट हो सकता है TTP के साथ और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ में। तो देखते हैं जी क्या होता है, लेकिन बढ़ते हैं वीडियो में आगे, सुनते हैं लाल टोपी को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप लाइक जरूर से कीजिएगा, कमेंट तो आपको करना ही करना है दोस्तों, कमेंट कीजिए, मजे लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर दें। मैं ये रिपोर्ट लेकर जनरल फैज के दफ्तर में गया, उनके एक सीनियर ऑफिसर्स के साथ मेरी मुलाकातें हुई, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, उनके सीनियर ऑफिसर्स से हुई। उनको मैंने पूरी रिपोर्ट प्रेजेंट की। मैंने कहा ये नया ग्रोह उठ रहा है, इसको यहीं दबाने की ज़रूरत है। आप यकीन करेंगे उन्होंने जवाब क्या दिया कि हम मोहसिन दावड़ को और अली वज़ीर को वज़ीरिस्तान से इंतखाब जितवा कर नेशनल असेंबली में लेकर आएंगे और हम इनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, इनको अथॉरिटी और पावर दी जा रही है। मैंने सर पकड़ लिया उस वक्त। मैंने कहा आप क्या करने जा रहे हैं? ये इन गद्दारों को आप इंतखाब के ज़रिए ला के नेशनल असेंबली में बिठा देंगे, सेनेट में बिठा देंगे, क्या करने जा रहे हैं? यही वक्त है कि इनको आप क्रश करके ख़त्म कर दें। मगर इमरान ने इनके मुकाबले में अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए। नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान से मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर को बिला मुकाबला इलेक्ट करवा के नेशनल असेंबली में ले आए, और दूसरी जानिब मंजूर पिश्तीन ऑन ग्राउंड, उसको रिसोर्सेज और वसाइल मिल गए, लेजिटिमेसी मिल गई, नेशनल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन गए, वो रियासत के वसाइल उनके पास आ गए। अब वो पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इस सब नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी को, इस बगावत को भड़काने में मसरूफ़ हो गए, जो आज चलकर एक इतना बड़ा भूत और मॉन्स्टर बन चुका है कि किसी लम्हे पूरे सूबे को ये आग में भड़का सकते हैं, आग में जला सकते हैं। ये बन्नू वाला वाक़या चंद रोज़ पहले आपके सामने हुआ है। इन्होंने अमन की बात की, कहते हैं हम अमन जलसे के लिए आए यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले खुदकुश हमलावर ने बन्नू कैंट पर हमला किया, हमारे 70 और 80 सिविलियंस और अफसर और जवान शहीद हुए वहाँ पर। इन्होंने कहा हम अमन चाहते हैं। हज़ारों का जलसा वहाँ पर जमा हुआ, जुलूस जमा हुआ, लोग इकट्ठे हुए। इसके अंदर PTM वालों ने फायरिंग करके अपने लोगों को बन्नू कैंट पे फिर हमला करवाया।
प्रोवोक करने के लिए कि वहाँ से फ़ौज जवाबी कार्रवाई करे और उसके बाद एक मरतबा फिर ये लाशें उठाकर सियासत करें, पश्तूनों को उभारें कि पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जंग करें। जो मुतालिबात टीटीपी के हैं एग्जैक्टली वही मुतालिबात पीटीएम के हैं। फ़ौज को इन इलाकों से निकाला जाए और जो इंजमाम किया गया, जो फाटा को इंजमाम किया गया बाकी पाकिस्तान के साथ, इसको ख़त्म किया जाए। इन इलाकों को दोबारा आज़ाद इलाका बनाया जाए, पाकिस्तान के कानून से इनको बाहर निकाल दिया जाए, फ़ौज को यहाँ से हटा लिया जाए, चेक पोस्ट हटा ली जाए यहाँ से। क्यों? किस लिए? किसको फ़ायदा होगा इसका? एक जानिब कहते हैं हम अमन देना चाहते हैं, जब उनसे कहा जाता है यहाँ टीटीपी मौजूद है इसलिए चेक पोस्ट है, इसलिए फ़ौज मौजूद है, तो फिर फौज को हटाकर इस इलाकों को टीटीपी के हवाले करके हम तुम्हें कैसे अमन दें? तो कहते हैं हमें इसका जवाब नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम क्या करना है। होगा ये कि जब फौज यहां से अगर निकाल ली गई तो ये सारे इलाके दोबारा टीटीपी के पास जाएंगे और सूबे में जो गंडापुर की हुकूमत है वो 100% सपोर्ट कर रही है टीटीपी को भी और पीटीएम को भी। और फिर पूरा सोशल मीडिया, क्योंकि साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन जो हमेशा से पाकिस्तानी मीडिया में एक इंडियन स्पॉन्सर्ड ग्रुप रहा है, उसके साथ एक और ग्रुप है साथ के नाम से, SAATH। ये अमेरिका और लंदन में बैठ के पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी और दानिश्वर और स्पीकर्स और लिबरल और सेकुलर लेफ्ट ये जमा होते हैं, इनको CIA फंडिंग करती है, ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं यूरोप और अमेरिका में जाके, वो मंजूर पश्तीन और दावड़ को बैक करते हैं। और पूरा इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, चाहे वॉइस ऑफ इसराइल हो, चाहे इंडियन मीडिया हो, इंफॉर्मेशन वॉर बैकअप इनको फिर यहां से दिया जाता है। ये पूरा नेक्सस है। और साथ साथ इन्होंने जिस तरह TTP और BLA का अलायंस करवाया है, इंडियंस ने और CIA ने, TTP और BLA अब मिलकर आपस में जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। इसी तरह इन्होंने महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन का इत्तेहाद करवाया है कि जो सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक कॉमन सब नेशनलिस्ट पॉलिटिकल फ्रंट बनाया जाए और कॉमन मिलिटेंट फ्रंट बनाया जाए। ये दोनों, चाहे मोहसिन दावड़ हो या मारंग बलोच हो, ये नॉर्मली यूरोप अमेरिका के दौरे करते हैं। अभी मारंग बलोच भी यूरोप का दौरा करके आई, टन्स ऑफ फंडिंग इसको की गई, पूरी दुनिया में प्लानिंग की गई, CIA के साथ ब्रीफिंग हुई इसकी। ये सारी प्लानिंग करने के बाद इसको वापस लॉन्च किया गया पाकिस्तान में और दोबारा से इसने पाकिस्तान की सड़कों पर, कोयटा में आते ही फौरन ही कोयटा में उसने वो तूफान बर्पा किया, जिस तरह बन्नू में हुआ वैसे कोयटा में चंद रोज पहले वो कर चुकी है। ये सारा एक जॉइंट स्ट्रेटजी है, जॉइंट प्लानिंग है पाकिस्तानी रियासत को बिल्कुल कोलैप्स करने के लिए, उसी सीरियन स्टाइल सिविल वॉर शुरू करने के लिए। और हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यही बात जो मुझे ज्यादा फिक्रमंद कर रही है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में लिटरली इस वक्त रियासत नजर नहीं आ रही है। इमरान पूरी तरह इसमें शामिल है, PTI शामिल है, इनका सोशल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह जहर उगल रहा है जैसे ये भारतीय मीडिया है या इंटेलिजेंस, भारतीय इंटेलिजेंस का कोई एसेट्स और अकाउंट्स है। तो जी दोस्तों, देखा आपने, ये है इनका फ्रस्ट्रेशन। और मामला कोई भी हो और जो भी मांग है, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मांग है, वो बड़ा छोटा छोटा मांग था इनका कि लैंडमाइंस हटा दो और पाकिस्तानी फौज जो ये ऑपरेशंस कंटिन्यू चलाती है और जिस तरीके से मासूम लोगों को मारा जाता है, मासूम लोगों को उठा लिया जाता है, सेम यही डिमांड जो है बलूचिस्तान के लोगों का भी है। लेकिन इवन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तानी फौज इन छोटे छोटे डिमांड को भी मानने से इनकार करती रही है और धीरे धीरे ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पाकिस्तानी फौज के हाथ से कभी भी मामला वो बाहर निकल सकता है। अब इसमें पाकिस्तानी वो राह की साजिश कहें या फिर CIA की साजिश कहें, ये इनका अपना सोच है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर KPK में, बलूचिस्तान में, POK में, सिंध में लोगों के साथ काफी ज्यादा बदसलूकी होती आ रही है और इसी का ये परिणाम है कि आज मामला इतना ज्यादा पहुंच चुका है और इससे भी ज्यादा मामला पहुंचेगा।